बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीबीए की टेस्ट प्रिपरेशन किस तरह से होती है। अगर आप ने इंटर कर लिए हैं और आप बीबीए करना चाह रहे हैं और टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी के लिए, तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे कि हमें किस किस सब्जेक्ट को कवर करना है। याद रखिएगा कि जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें कैलकुलेटर मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं होते कैलकुलेशन के लिए किसी भी मकसद के लिए। जस्ट आपको एक पेन लेकर जाना होता है और आपका एडमिट कार्ड और अगर आपका एनएससी है तो आप लेकर जाना है। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में दाखिल होते हैं, यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं, तो उसमें रोल नंबर के हिसाब से आपको बैठा दिया जाता है और उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर और जो उसका आंसर शीट होती है वो आपको एक्स्ट्रा दे दी जाती है। अच्छा, टेस्ट के तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जैसे कि आपको पता है ऑनलाइन का ज़माना है, कंप्यूटराइज्ड दौर है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब ऑनलाइन टेस्ट लेती है। मतलब आपको कंप्यूटर में बिठा दिया जाता है और सॉफ्टवेयर के जरिए वो आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अभी भी वही सिस्टम है, पेपर आप पेपर में क्वेश्चन प्रिंट होकर आते हैं, उसमें से आपको जो करेक्ट आंसर होते हैं उसको आप टिक लगाते हैं, उसको जो बॉक्सेस होते हैं वो फिल करते हैं। अच्छा, ये तो है कि टेस्ट को करने का कि बीबीए के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमें किन किन सब्जेक्ट को कवर करना है। अगर हम तरफ चलते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश का एक पार्ट होता है, वो उसमें से पेपर आता है, फिर मैथमेटिक्स होती है, फिर जनरल नॉलेज होती है। अच्छा, इंग्लिश में जो टेस्ट आता है वो तीन हिस्सों में शामिल होता है, तीन पार्ट्स होते हैं। तो इंग्लिश में जो एरिया है वो आपके पास दिया जाएगा। तो इसी तरह से जो मैथ का एरिया है वो भी तीन हिस्सों में शामिल होता है, एक जनरल नॉलेज होता है। अच्छा, इंग्लिश में आपने किस किस एरिया के ऊपर फोकस करना है, किस किस चीज़ों की तैयारी करनी है। सबसे पहले जो इंग्लिश का पार्ट 1 होता है वो वोकैबुलरी मुनसिर होता है। सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो वोकैबुलरी का होगा, मतलब आपके वर्ड्स प्रॉब्लम, वर्ड्स मीनिंग्स और ये सब चीज़ें आपने करनी होती है। ये सब चीज़ें वही होती हैं जो आपने इंटरमीडिएट में ऑलमोस्ट पढ़ी होती है। इसके अलावा थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आती हैं, तो इसकी बुक्स भी मिल जाती हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि इसकी तैयारी करवाते हैं, तो आप तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है सेंटेंस फॉर्मेशन। मतलब इसमें सेंटेंसेस आपने बनाने होते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं तो आगे पीछे होते आ रहे होते हैं, उनको आपने सही करके उसको बनाना होता है। तो इंग्लिश का तीसरा पार्ट होता है वो कम्प्रीहेंशन एंड मेमोरी होता है। मतलब उसके वर्ड्स प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, इस तरह से ग्रामर आती है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की चीज़ें इंग्लिश के अंदर आपने तैयारी करनी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए इंग्लिश के अंदर आपने किन किन चीज़ों को तैयार करना है, वो है आपको वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग चाहिए, सिनोनिम्स वगैरह सब अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके सेंटेंसेस, मीडियम, ग्रामर, ये सब चीज़ें, प्रीपोजिशन वगैरह बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है, तभी आप इंग्लिश का जो पार्ट है उसको क्लियर कर पाते हैं। हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं क्योंकि वो आपका हाई चेक कर रहे होते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहला जो पार्ट आता है वो सीक्वेंसेस और सीरीज का, मतलब क्वेश्चंस आते हैं उसको अरेंज करना होता है, सीरीज में लिखना होता है, सीक्वेंस में लिखना होता है, वो आगे पीछे होते हैं। तो ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम होती है वो आपने सही करके लिखना होता है। फिर इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो होता है बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम का। वर्ड प्रॉब्लम से मुराद ये होता है कि नंबर्स होते हैं वो उसको आपने अरेंज करना होता है। इसके अलावा आप उसको सोल्व करना होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स के, ये सारे क्वेश्चन वही होते हैं जो आप कैलकुलेटर से सोल्व नहीं कर सकते हैं। आप उसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती, आपको खुद ही करना होता है। इसमें प्लस एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, डिवीजन के, मल्टीप्लिकेशन के, रूट के, इस तरह के सवाल होते हैं जो अभी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। फिर इसके बाद जो छठा पार्ट है हमारे पास मैथ का तीसरा और ओवरऑल जो छठा पार्ट है वो है सिंपल अरिथमेटिक। इसमें मैथ के वो सवाल आते हैं जिसमें मैट्रिसेस होते हैं या फैक्टराइजेशन के सवाल आते हैं, ऐसे छोटे छोटे सवाल आ रहे होते हैं जिसको आप सिंपली कर सकते हैं और उसमें आपको कैलकुलेटर की नीड भी नहीं होती। तो मैथ के लिए आपको इन तीन चीज़ों पर आपने फोकस करना है। सेकंड पार्ट है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के लिए आपको जो मेहनत करनी होगी, इसकी रीज़न ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स बुक्स के अलावा जो आपकी एकेडमिक बुक्स होती है उसके अलावा कुछ पढ़ता नहीं है। तो आप न्यूज़ पेपर से थोड़ा टच रहें क्योंकि इसमें पॉलिटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, इस्लामिक भी आते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड भी आते हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड भी आते हैं और वर्ल्ड से रिलेटेड भी आते हैं। तो जनरल नॉलेज आपकी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगी तो आप बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट जो हैं वो आप पास कर सकते हैं। तो लिहाजा आप अपनी जनरल नॉलेज पे लाजमी काम करें। तो जनरल नॉलेज के लिए आप पाकिस्तान, वर्ल्ड, इस्लाम और इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इसके अलावा वर्ल्ड के बारे में आपने तैयारी करनी है कि
क्या 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 चीज़ें आती हैं। सैम्पल पेपर आपको कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, बाकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके अलावा बुक्स भी हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी के लिए भी मिल जाती हैं और नोट्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। 8वां पार्ट है सब्जेक्टिव। आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें भी आनी चाहिए, जरूरी है कि क्योंकि आपने अगर इंटर किया है उस फील्ड के अंदर तो आपसे टेस्ट के अंदर, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें इंटरमीडिएट के अंदर जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, इन सबसे रिलेटेड आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका इंटर कॉमर्स से नहीं होता वो अब इसकी कुछ थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि बीबीए का टेस्ट में सब्जेक्टिव पार्ट भी होता है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो लिहाजा बीबीए का अगर आपने टेस्ट क्लियर करना है और आप उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और आपके जो सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर फोकस करें और इसकी तैयारी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो करवा रहे हैं। अगर आप इससे तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी भी कर सकते हैं। थैंक यू सर।